बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी, टाइम कम है, ब्रेकफास्ट करना है, तो इसके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी रहेगी। आज हम बनाने जा रहे हैं एग पोटैटो सैंडविचेस। तो व्यूअर्स, ये सैंडविचेस बहुत जल्दी बन जाएंगे, बहुत टेस्टफुल भी बनेंगे और बहुत इजी भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। व्यूअर्स, मैंने इसके लिए ले लिए हैं 4 ब्रेड के लोफ ले लिए हैं, पीसीस ले लिए हैं, हाफ़ मैंने पोटैटो ले लिया है, थोड़े से टमाटो हैं, एक हरी मिर्च बारीक बारीक काट ली है, एक मैंने लहसुन का पीस ले लिया इतना, और एक छोटा सा अदरक का पीस ले लिया है जिसको मैं कट कर लेती हूँ। साथ थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ा सा अनियन है, एक टेबलस्पून के करीब सारी चीज़ें हैं। और साथ ही यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, चुटकी भर मैंने हल्दी ले ली है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है, यहाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर है, और 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है, और एक चुटकी भर मैंने ले लिया काली मिर्च। ठीक है, 2 अंडे हैं मेरे पास। और ये कैसे रेडी होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले हमने पोटैटोज़ को ग्रेट कर लेना है। आप हाथों की मदद से ग्रेट कर लें या आप ग्रेटर ले लें, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। तो इस तरह आपने सारा पोटैटो मैश कर लेना है। ठीक है, और पोटैटो बॉयल करने का तरीका ये है कि इसको हाफ़ करके या पीसीस करके अगर आप बॉयल करेंगे तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो ये हमने ग्रेट कर लिया। अब हम इसके अंदर ये सारे अनियन, हरी मिर्चें, टमाटो ये डाल देते हैं। तो ये व्यूअर्स, ये लहसुन को मैं बारीक बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। पीस मैंने अदरक का लिया है, इसको भी कट करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो वे तमाम स्पाइसेस हमने पोटैटोज़ के अंदर मिक्स कर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर एग तोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको भी मिक्स कर देते हैं। व्यूअर्स, हमने एक पैन ले लिया, इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल की जगह पे आप बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ऑयल हो चुका है गर्म। अब हम इसके अंदर जो हमने सारा मटेरियल डाला था इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही यूनिक टेस्टफुल सैंडविचेस रेडी होंगे। आप स्पून की मदद से इसको फैला दें। तो व्यूअर्स, अब हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देखिए व्यूअर्स, 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, इसके एजेस भी ब्राउन हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं। देखिए व्यूअर्स, कितना प्यारा सा कलर आ गया, ब्राउनिश था, और साइड भी हमने चेंज कर दिया है। अब बस 1 मिनट के लिए हमें दूसरी साइड को भी कुक कर लेना है। व्यूअर्स, ये हमारा जो ऑमलेट है, एग पोटैटो ऑमलेट, वो तो हो चुका है रेडी। अब हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसी पैन में हमने ऐड कर देने हैं ब्रेड के पीसीस, क्योंकि इसके अंदर पहले से थोड़ा सा ऑयल मौजूद है, इसलिए ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ ऑयल, या बटर लगा दें, आप ऑयल लगा दें ताकि थोड़ी क्रिस्पीनेस आ जाए। तो देखिए व्यूअर्स, टोस्ट की दोनों साइड हो चुकी हैं क्रिस्पी। अब हमने इनको उतार लेना है। ये देखें, हर तरफ से ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा हम केचप स्प्रेड कर देते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप लाइक करते हैं तो एक स्लाइस में आप केचप और एक स्लाइस में आप मायोनीज़ लगाएं। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। केचप वगैरह स्प्रेड करने के बाद और इसके ऊपर हम और मायोनीज़ को भी स्प्रेड कर देते हैं। इसके ऊपर हम लगा देते हैं ऑमलेट, एग पोटैटो ऑमलेट, टमाटो का एक पीस यहाँ पे रख देते हैं और एक यहाँ पे, और ऊपर कुछ रख लेते हैं रिंग्स। ये जो फ्रेश वेजेस हैं इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कभी भी इस तरह नहीं बनाए तो इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं और कटिंग करते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी हमारे सैंडविचेस हो चुके हैं रेडी।
तो लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार से सैंडविचेस हो गए हैं रेडी। एक कप चाय का बनाएं और इसके साथ इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।